नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने पुराने वीडियो में देखा कि हम मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं और क्या हमारा सीक्वेंस रहने वाला है। उसी वीडियो को आगे करते हुए इस वीडियो में हम पार्ट वन को शुरू करेंगे। दोस्तों, पार्ट वन के अंदर हम सबसे पहले परसेंटेज को पढ़ेंगे। तो देखते हैं उसमें क्या क्या कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, परसेंटेज के अंदर सबसे पहले हम उसके बेसिक को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे परसेंटेज से नॉर्मल कुछ वैल्यूज़, उनको हम समझेंगे क्या होती हैं, कैसे हम निकालते हैं, उनको हमें कैसे याद करना है। देन आफ्टर हम कुछ अप्रोच और मेथड के बारे में जानेंगे, जैसे कि हाउ मेनी एंड व्हाट परसेंट का हमारे क्वेश्चन में क्या मतलब होता है, लेस देन और मोर देन का हमारे क्वेश्चन में क्या मतलब होता है, रेशियो इंक्रीज, रेशियो डिक्रीज एंड रेशियो बिकम का हमारे क्वेश्चन में क्या मतलब होता है, सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज एज वेल, इनका हमारे क्वेश्चन में क्या मतलब होता है। एंड देन लास्ट में दोस्तों हम यूनिटरी मेथड के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज की बहुत ही बेसिक बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन आइए डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, पहले परसेंटेज के हम कुछ वैल्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, परसेंटेज का मतलब है हमारा पर और सेंट, ये दो शब्द से मिलकर बना है। पर का मतलब होता है वन या पर या प्रति, और सेंट का मतलब होता है हंड्रेड यानी सौ। यानी 1/100 को ही हम बोलते हैं परसेंटेज, यानी परसेंटेज की वैल्यू हमारी 1/100। ये हमारी परसेंटेज की डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार अगर मैं लिखूँ 25%, तो 25 तो हमारी डिजिट हुई और 1/100 परसेंटेज की वैल्यू हुई, दैट इज़ 1/4। अगर मैं दोस्तों लिखूँ 20%, 20% की वैल्यू हुई, 20 हमारी डिजिट, परसेंटेज की वैल्यू 1/100 यानी 1/5। सिमिलर दोस्तों, अगर मैं 50% लिखता हूँ, 50% में 50 हमारी डिजिट हुई और परसेंटेज का मतलब 1/100, दैट इज़ इक्वल टू 1/2। यही दोस्तों, अगर हम बात करें 33/1/3% के बारे में, तो 33/1/3 का मतलब हुआ 100/3%। परसेंट का मतलब 1/100 यानी 100/3 इंटू 1/100, दैट इज इक्वल टू 1/3। अगर दोस्तों मैं बात करूं 16/2/3% की, तो इसका मतलब हुआ 50/3%। परसेंट का मतलब हुआ 1/100, इसका मतलब हुआ 1/6। सिमिलर दोस्तों, अगर मैं बात करूं 14/2/7% की, तो ये हमारा 100/7% हुआ, और परसेंट को हटाने के लिए 1/100 यानी 1/7। सिमिलर दोस्तों, अगर मैं 12/1/2% लिखता हूँ, तो ये हमारा 25/2% हुआ। 25/2% का मतलब 25/2 इंटू 1/100 यानी 1/8। सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं 11/1/9% लिखता हूँ, तो इसका मतलब हुआ 100/9% यानी 1/9। अगर मैं दोस्तों 9/1/11% लिखता हूँ, तो इसका मतलब हुआ 100/11% यानी 1/11। तो ये तो हुआ दोस्तों मेथड इनको निकालने का, जो आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। इनकी वैल्यूज़ आपको बाय हार्ट करनी है। ये कुछ वैल्यूज़ ही हैं जो आपको याद करनी है, ताकि फर्दर कैलकुलेशन में आपका समय बचे। चलिए दोस्तों, कुछ और बातें जानते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने जाना 1/2 की वैल्यू हमारी 50% है, तो क्या हम 3/2 की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसमें भी हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं 5/2 की वैल्यू, सिमिलरली यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दें।
यानी 250%। दोस्तों ये तो हुई हमारी बेस वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, या जो भी आप बोलें जिसको आपको याद करना है। सिमिलरली दोस्तों हमने जाना 1/3 इज इक्वल टू 33 रेशियो 1/3%। अगर 1/3 की वैल्यू ये है तो क्या हम 2/3 की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई 2 का हुआ है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 का कर दें, 2/3%। सिमिलरली दोस्तों 1/7 और की वैल्यू 14 रेशियो 2/7% हमने देखी। तो क्या हम यहाँ से 2/7 की वैल्यू नहीं निकाल सकते? जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 4/7%। ऐसे ही फर्दर आप जो वैल्यूज़ निकालना चाहें वो इस बेस वैल्यू से निकाल सकते हैं। इसलिए ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद ही करनी है। अगर दोस्तों मैं आपसे बोलूँ 1/11 की वैल्यू पड़ी है जो होती है 9 सही 1/11%, तो क्या यहाँ से हम 3/11 की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। दैट इज़ 23, दैट इज़ 27 इंटू 3/11%। चूँकि यहाँ हमारा 3 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूँ 1/9 की वैल्यू जो हमने देखी 11 सही 1/9%, अगर हमको 2/9 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हम फाइंड नहीं कर सकते? जब यहाँ हमारा 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2/9%। तो ये दोस्तों हमारी बेस वैल्यू है जिनसे आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, इसलिए ये याद करना मस्ट है। ये तो दोस्तों बात हुई हमारी वैल्यूज़ के बारे में। नाउ फर्दर हम अगले बात पे चलते हैं। चलिए दोस्तों हम अगली बात करते हैं हाउ मेनी और व्हाट परसेंट के बारे में। अगर दोस्तों मैं लिखूं 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 180, तो इसका क्या मतलब होगा? यानी 20 180 का कितना परसेंट है? सिमिलरली अगर दोस्तों मैं लिखूं 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, यानी 20 का कितना परसेंट है? मान लो 20 180 का x परसेंट है। 180 का x परसेंट यानी 180 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 जो कि 20 है। x की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो 20 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। ये दोस्तों मेथड है फाइंड करने का जिसको हम यूज़ नहीं करने वाले। दोस्तों अगर अब इस इक्वेशन को आप देखें तो 20 हमारा ये है और अपॉन की वैल्यू 180 हमारी ये है, और परसेंटेज के कारण हमने यहाँ 100 दिया है। इसको सॉल्व करने का हमारा अप्रोच रहेगा 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 180, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 180। कंपैरिजन दोस्तों चूँकि 180 से हो रहा है इसलिए 180 को हमने अपॉन में रखा है और इसको हम बेस वैल्यू बोलेंगे। डिवाइड हमेशा दोस्तों हम बेस वैल्यू से करेंगे। बेस वैल्यू हमारी 180 है यहाँ पे, क्योंकि 180 से ही हम कंपेयर कर रहे हैं। बेस वैल्यू को चेक करने का दूसरा तरीका इसके पहले ऑफ या देन का यूज़ हम करेंगे। तो दोस्तों ये डायरेक्ट अप्रोच हम रखेंगे, ना कि ये। इसको सॉल्व करने पे 100/9% आएगा। दोस्तों 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, सेम अप्रोच 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। 20 दोस्तों हमारी बेस वैल्यू होगी इसलिए बेस से हम डिवाइड करेंगे इनटू 100।
क्योंकि हमसे परसेंट पूछा है। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, यानी 500 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 250%। दोस्तों पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जहाँ परसेंटेज था हम वहाँ 1/100 कर रहे थे और हमको एक नॉर्मल डिजिट मिल रही थी। लेकिन अगर हमको परसेंटेज चाहिए तो हमें मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई भी किया है। तो दोस्तों ये अप्रोच आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों अगली बात को डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगली बात है हमारी लेस देन और मोर देन। अगर दोस्तों मैं कहूँ 20 इज what परसेंट लेस देन 50 और 20 50 से कितना परसेंट कम है। या दोस्तों मैं कहूँ 50 इज what परसेंट मोर देन 20, यानी 50 20 से कितना परसेंट ज़्यादा है। दोस्तों मोर देन और लेस देन में हम क्या करेंगे, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बेस वैल्यू से हम हमेशा डिवाइड करते हैं। बेस वैल्यू हमारी वो होती है जिसके पहले देन या ऑफ का यूज़ हुआ हो, या दूसरा तरीका जिससे हम कंपेयर कर रहे हों। यहाँ 50 से कंपेयर हुआ है, 50 से 20 से यहाँ कंपेयर हुआ है 20 से। 20 इज़ वॉट परसेंट 20 इज़ वॉट परसेंट लेस देन 50, क्योंकि 20 50 से 30 कम है और परसेंटेज में लाने के लिए बेस वैल्यू से डिवाइड इनटू 100, ये हमारी अप्रोच होने वाली है, यानी 60%। सिमिलरली दोस्तों यहाँ 50 इज़ वॉट परसेंट मोर देन 20, 50 20 से कितना ज़्यादा है, 50 20 से 30 ज़्यादा है, लेकिन डिवाइड बेस वैल्यू से करेंगे जो कि हमारी 20 है। 30 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, इसको सॉल्व करने पर 150% आएगा। तो ये दोस्तों हमारी अप्रोच होने वाली है परसेंटेज को निकालने के लिए। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों हम अगली बात की ओर चलते हैं। दोस्तों अगली बात आती है हमारी रेशियो इंक्रीज डिक्रीज एंड रेशियो बिकम। इसका क्या मतलब है, अगर दोस्तों मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ 2/7 इंक्रीज, अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ 2/7 डिक्रीज, अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ 2/7 बिकम, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कोई वैल्यू 2/7 इंक्रीज हो रही है, कोई वैल्यू 2/7 डिक्रीज हो रही है, कोई वैल्यू 2/7 हो जा रही है। 2/7 इंक्रीज होने का दोस्तों मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई वैल्यू पहले 7 थी, उसमें 2 का इंक्रीमेंट हुआ और वो 9 हो गई। 2/7 डिक्रीमेंट का मतलब है कि कोई वैल्यू 2/7 डिक्रीमेंट का मतलब है कोई वैल्यू पहले 7 थी, उसमें 2 का इंक्रीमेंट हुआ, सॉरी, कोई वैल्यू पहले 7 थी, उसमें 2 का डिक्रीमेंट हुआ और वो अब 5 हो गई। 2/7 बिकम का मतलब क्या है, कोई वैल्यू 2/7 हो जाती है, यानी कोई वैल्यू 7 थी अब वो 2 हो गई। तो दोस्तों याद रखना, जो ये बेस वैल्यू है इसका मतलब है कि जो हमारी पहले थी ये हमारी आफ्टर है, ये हमारी पहले थी ये हमारी आफ्टर है, ये हमारी पहले थी और ये हमारी अब है। यानी कोई वैल्यू पहले 7 थी, कोई वैल्यू पहले हमारी 7 थी, उसमें 2 का इंक्रीमेंट हुआ और वो 9 हो गई। कोई वैल्यू पहले हमारी 7 थी, उसमें 2 का डिक्रीमेंट हुआ और वो 5 हो गई। कोई वैल्यू पहले हमारी 7 थी और अब 2 हो गई। ये हमें बताता है बिफोर और ये हमें बताता है आफ्टर, पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई। तो इन चीज़ों को दोस्तों याद रखिए।
नाउ फर्दर हम अगली बात की ओर चलते हैं। सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसकी हम बात करते हैं। ये है क्या? मानिए दोस्तों, आप किसी मॉल में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खरीदने गए हुए हैं और सेल्समैन ने आपको बोला कि उस पे 14% वैल्यू बढ़ चुकी है। देन फर्दर उस पे 10% वैल्यू बढ़ चुकी है। उसमें 2 बार इंक्रीमेंट हुआ, तो ओवरऑल वैल्यूज़ कितनी बढ़ गई? आप अगले दिन खरीदने जाते हैं, शॉपकीपर ने बोला 14% वैल्यू घट चुकी है और 10% फर्दर घट चुकी है। तो ओवरऑल कितनी वैल्यू उस प्रोडक्ट की घटी? आप फर्दर एक दिन गए, आपको शॉपकीपर ने बोला कि प्रोडक्ट की वैल्यू 14% बढ़ी। देन आफ्टर 10% प्रोडक्ट की वैल्यू घटी। तो ओवरऑल प्रोडक्ट पे कितने परसेंट का चेंज आया? इसको निकालने के लिए दोस्तों हम सिंपल अप्रोच रखेंगे। 14% बढ़ने का मतलब +14, 10% बढ़ने का मतलब +10, प्लस 14 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 25.4%। और चूँकि प्लस में है, यानी इतने परसेंट ओवरऑल वैल्यू बढ़ी। 14% घटी यानी -14, प्लस या माइनस 10% घटी, -10, प्लस -14 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल टू -22.6%। माइनस मीन्स वैल्यू घटी, 14% बढ़ी यानी +14, 10% घटी यानी -10, प्लस 14 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 2.6% प्लस का मीन्स वैल्यू बढ़ी। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, समझनी है। और ये जो मेथड्स हैं, इनको हम क्वेश्चंस में फॉलो करने वाले हैं। यहाँ हम फर्दर इनको डिस्कस कर रहे हैं ताकि वहाँ आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। चलिए दोस्तों, अगली बात की ओर चलते हैं। यूनिटरी मेथड बहुत कॉमन सा टर्म है और बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन बताना ज़रूरी है। दोस्तों, यूनिटरी मेथड को समझने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। जैसे आप मार्केट गए, आपने 5 kg एप्पल लिए 40 रुपये में। देन आपसे किसी ने पूछा कि 1 kg एप्पल कितने के आएंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप मार्केट में 5 kg एप्पल फर्दर लेने गए, देन उसका प्राइस 40 रुपये kg ही था। और आपसे किसी ने पूछा 3 kg एप्पल कितने के आएंगे? तो इसको करने का तरीका दोस्तों, 5 किलो एप्पल अगर 40 रुपये के आते हैं तो 1 किलो एप्पल कितने के आएंगे? 40/5 रुपये के। 5 किलो एप्पल 40 रुपये में आते हैं। 5 किलो एप्पल चूँकि हमारे 40 रुपये में आते हैं, तो 1 किलो एप्पल हमारे 40/5 रुपये में आएंगे। और 3 किलो एप्पल हमारे 40/5 इंटू 3 रुपये में आएंगे। ये हमारे एप्पल हुए केजी में, और ये हमारा प्राइस हुआ। इसको दोस्तों हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अगर मैं मार्केट में 5 लीटर मिल्क लेने जाता हूँ और वो मुझे 40 रुपये का मिलता है, यानी 5 लीटर मिल्क मुझे 40 रुपये में मिलता है, तो 20 रुपये में मुझे कितना लीटर मिल्क मिलेगा? फर्दर मार्केट में मैं एप्पल लेने जाता हूँ, 5 kg एप्पल मुझे 200 रुपये में मिलते हैं, तो
₹5 में मुझे कितने एप्पल मिलेंगे। दोस्तों हमने अभी देखा कि जो क्वेश्चंस थे उनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यूनिट्स सेम थी और वो सेम होनी भी चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 5 लीटर दूध अगर हमारा ₹40 में आता है तो ₹40 में कितना दूध आता है? 5 लीटर। और हमको लीटर ही निकालना है इसलिए हम इसको रिवर्स में कन्वर्ट करा। तो ₹20 में हमारा कितना लीटर दूध आएगा, यानी 5/40 इंटू 2 लीटर। सिमिलरली 5 kg एप्पल हमारे ₹200 में आते हैं तो ₹5 में हमारे कितने केजी एप्पल आएंगे? सिमिलरली 5 kg एप्पल अगर ₹200 में आते हैं तो ₹200 में हमारे 5 kg एप्पल आते हैं। पूछा क्या है, ₹5 में कितने केजी एप्पल आएंगे? ₹5 में कितने केजी एप्पल आएंगे? 5/200 इंटू 5 kg। तो दोस्तों यूनिटरी मेथड में हमारी ये अप्रोच रहेगी और इतना आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आप इनको प्रैक्टिस करिए, ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में ही होनी चाहिए। इतनी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करिए, इनको नोट करिए प्रॉपर तरीके से, देन आफ्टर हम फर्दर वीडियोस में क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन आपके लिए बना रहे।